नमस्कार दोस्तों, अपनी नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था समाकलन। समाकलन में अपने प्रतिस्थापन का जो अपनी विधि है, समाकलन में फलमूल जो भी फलन है उसका समाकलन प्रतिस्थापन विधि से कैसे किया जाता है, इसी क्रम में अपन कुछ आगे सूत्र व्युत्पन्न करेंगे। क्योंकि अपनी 12वीं क्लास की कक्षा चल रही है, इसलिए जब तक अपन रेगुलर इसका नियमित या स्टेप बाय स्टेप नहीं चलेंगे तब तक अपने इसका समाकलन पढ़ने या न पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो देखो, अपने आगे चलो। कुछ फलन इस प्रकार से होते हैं जिनका अपन सीधा समाकलन करते हैं। जैसे अपने ये जो सूत्र है इसका सीधा समाकलन अपन ये लिखते हैं। जब भी अपना कोई प्रश्न आएगा अपन सीधा इसका ये उत्तर लिखेंगे। जैसे ये आता कैसे है, देखो मैं इसको व्युत्पन्न करके बताता हूँ आपको। इसमें अपन प्रतिस्थापित करेंगे, पुट करेंगे अक्स बराबर ए टेन थीटा। इसमें या एक और थीटा भी पुट कर सकते हैं। एक और थीटा करेंगे तो माइनस में आ जाएगा। ये देखो, इसका अवकलन करो, डी एक्स बराबर ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये मान आप यहाँ रख दीजिए। तो आई इज इक्वल टू 1 ए स्क्वायर, वो आ जाएगा ए स्क्वायर, बाहर आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, ये से कट गया, ए से ए कट गया, और अपना ये 1/a बाहर आ गया, अंदर बच गया डी थीटा, और डी थीटा का हो गया अपना थीटा बाई ए प्लस सी। थीटा थीटा ऐसे निकालो, थीटा ऐसे आएगा टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई ए, और थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स बाई ए। तो इसका फॉर्मूला हो गया 1/a टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ठीक है दोस्तों, आगे चले। ये जो सारे फॉर्मूले हैं ये आप अपने जो भी नोटबुक है उसमें नोट कर लीजिए, या इसका अपने मोबाइल से स्क्रीनशॉट लेके भी इसको आप रख सकते हो। आगे देखो, इसमें आप पुट करोगे एक्स बराबर ए साइन थीटा। इस फलन में आप क्या पुट करोगे, एक्स बराबर ए साइन थीटा पुट करेंगे। डी एक्स बराबर हो जाएगा ए कोस थीटा, और अपना इसमें अपन मान रखेंगे तो डी एक्स इज इक्वल टू तो आ गया ए कोस थीटा। यहाँ अपन ने ए साइन थीटा रख दिया तो ये ए स्क्वायर बाहर आ गया, ये बाहर ए आ जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया कोस स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया ए कोस थीटा और डी थीटा, और को ये पूरा कट गया, और डी थीटा आ गया, और ये आ गया थीटा प्लस सी। थीटा का मान आ गया, यहां से थीटा का मान आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए। चलो आगे, यहां देखो, यहां भी वही कुछ चीजें पुट करेंगे। यहां देखो एक्स बराबर, यहां अपन पुट करेंगे एक्स इज इक्वल टू, यहां अपन पुट करेंगे सेक ए सेक थीटा। यहां पर पुट करेंगे ए सेक थीटा, और इसमें अपन पुट करेंगे एक्स बराबर ए टेन थीटा। तो अपन एक इनमें से कोई एक देख लेते हैं, इसके बाद में एक हो जाएगा तो दोनों हो जाएंगे। तो एक देख लेते हैं अपन, ये देख लेते हैं, 3 नंबर का फॉर्मूला देख लेते हैं। ए सेक थीटा, इसमें इसका अवकलन करोगे तो यह आएगा डी एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। ये तो ये हो गया, और यहाँ पर जब मान रखेंगे तो यह आएगा आई इज इक्वल डी एक्स इज इक्वल टू तो हो गया ए सेक थीटा, और ये हो गया टेन थीटा, और ये हो गया एक्स स्क्वायर। ये एक्स की जगह ए सेक थीटा लिखोगे तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, और माइनस ए स्क्वायर बाहर लेंगे, यहाँ ए आ जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 जो होगा टेन स्क्वायर थीटा।
और टेन स्क्वायर थीटा का हो गया टेन थीटा, तो ये आ गया ए टेन थीटा और ये इधर डी थीटा। टेन थीटा से टेन कट गया, ए से ए कट गया, और ये आया सेक थीटा डी थीटा। तो ये आ गया। आगे इसका सीधा अपने कल पढ़ा था, अपने जो पहले वाला वीडियो था उसमें अपने बताया था कि सेक एक्स डी एक्स, इसका समाकलन होता है log सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। तो यही फॉर्मूला अपने यहाँ लगा देंगे, तो इसका समाकलन हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। अब सेक थीटा का मान अपने यहाँ से निकाल लें, यहाँ से निकालेंगे, ये देखो सेक थीटा का मान अपने यहाँ से निकालेंगे। सेक थीटा इज इक्वल टू हो गया एक्स बाई ए, और चूंकि ये होता है अपना लाल बट्टा का, सेक थीटा होता है ये यहाँ ये कोस है और ये सेक होता है के बट्टा ए, और के बट्टा ए तो अपना के इज इक्वल टू एक्स और आधार ए है, तो एल अपना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट। अपन टेन थीटा निकालना है, चूंकि अपन टेन थीटा का मान रखेंगे तो टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा एल बटा ए है, करण बटा आधार। ये अब एल बटा ए, एल कितना है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और आधार कितना है, आधार स्मॉल ए। ये मान अपन यहाँ रख देंगे, मतलब सेक थीटा इज इक्वल टू तो रख देंगे एक्स बाई ए, और टेन थीटा इज इक्वल टू रख देंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा ए। ये मान आप यहाँ रखो। जब अपन ये मान अपन यहाँ रखेंगे तो आएगा लोग सेक थीटा की जगह लिख दो एक्स बटा ए, और टेन थीटा की जगह लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा ए प्लस सी। तो यह आएगा लोग, ये आ जाएगा अपना एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा ए प्लस सी बाद में लिख दो। तो इसको ये आ जाएगा लोग, ये ए बटा बी तो लोग ए माइनस लोग बी, तो ये आ जाएगा लोग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस लोग ए। ये कांस्टेंट राशि है तो अपन इसको सी के साथ लिख देंगे, तो आएगा लोग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस इसको लिख देंगे कैपिटल सी। तो ये आता है। तो ध्यान दो दोस्तों, ये अपना एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला यदि एक बटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फलन में हो, ये फलन हो, तो उसका सीधा समाकलन अपन करेंगे लोग एक्स प्लस खुद। याद रखने का तरीका, क्योंकि ये भी याद रहता है अपने आप, क्योंकि देखो याद रखने का तरीका ये है, अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था 1 बटा एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू इसका होता है टेन इनवर्स एक्स। यहाँ ए आ गया तो फॉर्मूला टेन इनवर्स का ही फॉर्मूला बनेगा, और ये याद रखो 1 बटा ए टेन इनवर्स एक्स बाई मतलब इनवर्स। इसी प्रकार अपन ने इसका फॉर्मूला पढ़ा था ए स्क्वायर 1 बटा ए 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने, ये पढ़ा था साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। अब ए और आ गया कांस्टेंट साइन, तो ए बाहर दे दो। यहाँ इसमें ध्यान रखने की बात है, साइन वाले में और कोस वाले में ए 1 बटा ए नहीं आएगा, इसमें 1 बटा ए आएगा, इसमें नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें अंडर रूट में एक घात बाहर आती है, इसमें अंडर रूट नहीं है तो 2 घात बाहर आती है। तो 2 घात आती है, ऊपर 1 घात ही रहती है तो नीचे 1 घात शेष रहती है। इसमें टेन इनवर्स में या कोट इनवर्स में, यहाँ साइन इनवर्स में 1 घात बाहर आती है, ऊपर भी 1 घात ही होती है, तो वो कट जाती है, इसलिए गुणा में 1 बटा ए नहीं है, ध्यान रखने की बात है। इसी प्रकार यहाँ ध्यान दो, इसमें अपन ने ये अपना व्युत्पन्न हुआ पुट एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा, ये अब मैंने समझा दिया। इसमें इसको समझाने की जरूरत नहीं है, इसमें आप पुट करोगे एक्स बराबर ए टेन थीटा, इसमें आपको पुट करना है एक्स इज इक्वल टू
ए टेन थीटा। तो ध्यान रखिए ये जब पुट करोगे तो ये अपना सूत्र अपने पास आ जाएगा। तो अपने ये सारे फॉर्मूले अपने को याद रखने हैं। इन फॉर्मूले हैं उन अपन इन फॉर्मूलों का सीधा उपयोग करेंगे। जो भी अपना प्रश्न आएगा उसमें सीधी ये चीजें रखेंगे। अभी अपने एग्जाम्पल करने जा रहे हैं, आगे कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, उसके आधार पे अपने को ये प्रश्नों के आधार पे अपने सूत्रों का उपयोग करके अपन समाकलन ज्ञात करेंगे। देखिए अब कुछ ये तो जैसे मान लो अपन याद रख लेंगे, कुछ फॉर्मूले ऐसे कुछ समाकलन पदों में इस प्रकार के पद दिए हुए हैं, जैसे इस प्रकार का आ जाए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए, या एक बटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए, ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या ये या का निशान है, या का सिंबल है, या तो ये पद आएगा या ये पद आएगा, या तो ये पद आएगा या ये पद आएगा, या तो ये आएगा या ये आएगा। इसका मतलब ये है कि यदि समाकलन अपन कोई भी समाकलन का क्वेश्चन आए उसमें इस प्रकार के पद दिए गए तो एक ये 6 नंबर और 7 नंबर, अगर अपने को इस प्रकार के पद दिए गए हो तो अपने को x बराबर ये चीजें पुट करनी है। यदि समाकलन में ये पद दिया गया हो तो x बराबर a sin थीटा या a cos थीटा पुट करेंगे। यदि समाकलन में ये पद दिया गया हो तो x बराबर a sec थीटा या a cos थीटा पुट करेंगे। यदि a स्क्वायर प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या 1 बटा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिया गया हो तो x बराबर a tan थीटा या a cot थीटा पुट करेंगे। अंडर रूट a प्लस एक्स बटा a माइनस एक्स, अगर ये चीजें दी गई हो तो x बराबर a cos 2 थीटा या a cos थीटा। ध्यान रखना अपन इसमें a cos 2 थीटा भी रख सकते हैं और a cos थीटा भी रख सकते हैं। इसी प्रकार a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो, एक्स स्क्वायर हो, तो अपन x बराबर a स्क्वायर कोस 2 थीटा या a स्क्वायर कोस थीटा, मतलब दोनों में से कुछ भी रख सकते हैं, 2 थीटा या थीटा। देखो जैसे मान लो आपके पास ये आ गया अंडर रूट a प्लस एक्स बटा a माइनस एक्स dx। अगर ये समाकलन अपने पास आ जाता है तो अपन इसको कैसे हल करेंगे। देखिए x बराबर अपन पुट करेंगे a कोस 2 थीटा या a कोस थीटा, कोई भी पुट कर सकते हो आप। तो dx इज इक्वल टू यह आएगा माइनस का 2a साइन 2 थीटा। चूंकि जब अवकलन करते हैं तो थीटा के जो गुणा में राशि होती है वो गुणा में आती है और समाकलन में थीटा के गुणा में जो राशि होगी वो बाद में जाएगा, या यह आ जाएगा माइनस का a साइन थीटा। अब ध्यान दो, रखो आपने आई इज इक्वल, यह आप रखोगे तो यह आएगा a, ध्यान दो सीधा कर लेते हैं अपन थोड़ा सा, a और a कॉमन आके कट जाएगा और यह आएगा 1 प्लस कोस 2 थीटा बटा 1 माइनस कोस 2 थीटा dx। ये dx क्या, ये dx की जगह मान रख देंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2a और साइन 2 थीटा। या यदि ये पुट करते हैं तो देखो क्या आएगा, यदि ये पुट करते हैं तो अपना ये आएगा माइनस का 1 प्लस कोस थीटा बटा 1 माइनस कोस थीटा और डी थीटा की जगह लिख दो, सॉरी dx की जगह लिख दो क्या, माइनस a साइन थीटा डी थीटा। आप यह मान रख दो तो ये आ गया 2a और यहाँ आएगा माइनस का, ये फर्क रहेगा इन दोनों में। ये इसको खोलोगे तो ये आएगा 2 कोस स्क्वायर, ये तो आएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और ये आएगा 2 साइन स्क्वायर माइनस 1 से इधर इसका माइनस कट जाएगा, 1 से इस वाला माइनस और 1 वाला कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ये बचेगा, देखो ये बचेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बटा 2 साइन स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा डी थीटा। या ये बचेगा इधर a, ये बचेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 अंडर रूट और ये आया अपना साइन थीटा डी थीटा। ध्यान से देखो, ये आगे आप कर लेना,
देखो ये अब हो गया ये प्रश्न, 2a, 2 से 2 कट गया और अपना क्या आया कोस थीटा बटा साइन, कोस थीटा बटा साइन थीटा। और ये आ गया अपना 2, इसको बदल दो, 2 साइन थीटा कोस थीटा और डी थीटा। और इसमें आप बदलोगे तो ये आएगा -a, 2 से 2 कटा, ये आया कोस थीटा बटा 2 बटा साइन थीटा बटा 2। और ये इसको ही बदल दो, 2 गुणा में साइन थीटा बटा 2 और कोस थीटा बटा 2, ये कट गया और ये भी कट गया। और अपना क्या आया -2a कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा। और इसमें आ गया -a कोस स्क्वायर थीटा बटा 2 डी थीटा। ध्यान दो, यदि समाकलन चाहे साइन स्क्वायर थीटा का पूछे या कोस स्क्वायर थीटा का पूछे डी थीटा, अगर इस प्रकार के फलन, यदि समाकलन में इस प्रकार के फलन आए तो इसका समाकलन अपना ये करेंगे। देखो इसकी जगह ये पुट करेंगे क्या, चूंकि अपना कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2, चूंकि साइन वाला, यदि पद साइन में साइन स्क्वायर आए तब तो अपन इसकी जगह ये लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा अपना साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 थीटा बटा 2। यदि पद साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा है तब तो अपन लिख देंगे 1 माइनस कोस 2 थीटा बटा 2। यदि समाकलन में कोस स्क्वायर थीटा है तो अपन लिखेंगे, देखो कोस स्क्वायर थीटा का ये लिखेंगे, क्योंकि कोस 2 थीटा बराबर अपना क्या आएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 और कोस स्क्वायर थीटा बराबर आएगा 1 प्लस कोस 2 थीटा बटा 2। तो यदि यहाँ कोस स्क्वायर थीटा है तो अपन ये पुट करेंगे और यदि साइन स्क्वायर थीटा है तो ये पुट करेंगे। अब इसका सीधा समाकलन हो जाएगा कर लेना। ठीक है दोस्तों, आगे चलें। अभी आगे ये भी हो जाएगा, इसमें थीटा का फॉर्मूला लगा लेंगे, दोनों एक ही बात है। तो चाहे ए कोस थीटा रखो और चाहे ए कोस 2 थीटा रखो, एक ही बात है। ये 6 नंबर में अगर अक्स प्लस ए या ए माइनस अक्स आए तो भी अपन अक्स बराबर ए कोस 2 थीटा रखेंगे। ये देखो अच्छी बात है, ये इस प्रकार का प्रश्न कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। ये पूछ लेता है सीधा समाकलन 2ax माइनस अक्स स्क्वायर dx, इसका मान कितना होगा। तो इस स्थिति में देखो अक्स बराबर अपन पुट करेंगे 2a साइन स्क्वायर थीटा, ये मान आप यहाँ रखो। देखो dx इज इक्वल टू ये हो गया 2a, इसका साइन स्क्वायर थीटे का अवकलन हो जाएगा, पहले साइन घात का करेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा और साइन थीटा का हो जाएगा कोस थीटा। और अपना ये आ जाएगा 2 4a, या यूँ मान लो 2a साइन 2 थीटा। और ये मान आप यहाँ रख देंगे तो ये आएगा i इज इक्वल टू अंडर रूट, ये आएगा अपना 2a, ये हो गया अपना देखो 2a और 2a 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया 4a स्क्वायर साइन की घात 4 थीटा, और ये हो गया 2a साइन 2 थीटा। ये देखिए ये हो गया अपना 4a स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो ये अपना 2a बाहर आ गया, अंदर हो गया, और साइन थीटा भी बाहर आ गया। और अपना देखो 4a, थोड़ा सा इसको पहले हल कर लेते हैं, थोड़ा देखो 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये आ गया अपना, ये बाहर ले लेंगे तो ये आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये आ गया 2a साइन 2 थीटा और डी थीटा। 2 ये देखो अपने इससे बाहर लेंगे, थोड़ा सा देखिए ये अंडर रूट में ये 2a बाहर आ गया, ये अपना ये हो गया 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और ये हो गया 2a साइन 2a तो इधर आ गया, ये 2 साइन 2 थीटा डी थीटा। इसका हो गया 2a, ये 2a बाहर आ गया, और ये हो गया साइन थीटा,
और ये हो गया कोस थीटा और ये हो गया साइन 2 थीटा। देखिए दोस्तों ए और ये ए इधर आ जाएगा, ये ए स्क्वायर और ये इसको 2 को साथ में ले लो और ये बन गया अपना साइन 2 थीटा और डी थीटा और वो ये हो गया 2 ए स्क्वायर, ये हो जाएगा अपना साइन स्क्वायर 2 थीटा डी थीटा। अब साइन स्क्वायर आ गया, अपन इसको उस फॉर्मूले से कर सकते हैं। अभी जस्ट जो आपको पहले बताया, यदि साइन स्क्वायर आ जाए या कोस, तो इसमें कोस 4 थीटा का फॉर्मूला लगा दें, कोस 4 थीटा, कोस 4 थीटा का ये होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। अपने को साइन स्क्वायर 2 थीटा इसका मान निकालना, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस 4 थीटा बटा 2। ये मान रख देना, इससे सीधा समाधान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों।